नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। खास पेशकश में बात विधानसभा चुनावों की, बात मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, क्योंकि ये दो ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। दो ऐसे राज्य जहां एक में बीजेपी सत्ता बचाने के लिए और दूसरे में सत्ता पाने के लिए संघर्ष करेगी, और इन दोनों ही राज्यों में कांग्रेस का हाल भी बिल्कुल बीजेपी की ही तरह है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को मतदान की तारीख तय की गई है और आज दोनों राज्यों में नामांकन का आखिरी दिन था। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दोनों पार्टियों ने जिताऊ और मजबूत उम्मीदवारों के नाम पर कई नए चेहरों को उतारा है, और दोनों ही राज्यों के चुनावों में कई दिग्गज नेताओं की किस्मत भी, उनकी साख भी दांव पर लग गई है। चुनावों का हुआ ऐलान, दिग्गज चेहरों में घमासान। किसकी जीत किसकी हार तय करेगा जनता दरबार। कांग्रेस बीजेपी में सीधी जंग, पुराने चेहरों पर खेला दांव। पांच राज्यों में चुनावों का ऐलान हुआ और देश की सियासत में घमासान तेज हो गया। पहले लोक लुभावन घोषणाएं, फिर टिकट बंटवारे पर बवाल, और अब प्रत्याशी फाइनल होने के बाद दिग्गज चेहरों पर सबकी नजर है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे हिंदी बेल्ट राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां सत्ता पर काबिज होने के लिए पूरी तरह से जुटी हुई हैं। मध्य प्रदेश के दिग्गज किसका होगा विजय रथ? मध्य प्रदेश के 230 विधानसभा सीटों के लिए 17 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए कैंडिडेट्स की लिस्ट फाइनल होने के बाद सोमवार को सभी पार्टियों के दिग्गजों ने अपना अपना नामांकन दाखिल कर दिया। सोमवार को नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन था और दोपहर 3 बजे तक नामांकन दाखिल करने की डेडलाइन तय की गई थी। मध्य प्रदेश में नामांकन दाखिल की प्रक्रिया खत्म होते ही ये भी तय हो गया कि किस पार्टी से कौन सा दिग्गज चुनावी मैदान में ताल ठोक रहा है, और इस कड़ी में मध्य प्रदेश की बुधनी सबसे बड़ी हॉट सीट बन चुकी है। एमपी की बुधनी से बीजेपी की तरफ से सीएम शिवराज सिंह चौहान मैदान में हैं, तो वहीं कांग्रेस ने अभिनेता विक्रम मस्ताल को बुधनी के मैदान में उतारा है। बुधनी में समाजवादी पार्टी ने मुकाबला त्रिकोणीय करते हुए मिर्ची बाबा को मैदान में उतार दिया है। मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट है बुधनी विधानसभा, जो कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का गढ़ यानी गृह जिला कहलाता है, और यही वो जगह है जहां से शिवराज सिंह चौहान लगातार 5 बार से विधायक हैं। बीते 20 साल से कांग्रेस यहां अब तक खाता नहीं खोल पाई है। यहां पर मुकाबला है अब एक तरफ जहां शिवराज सिंह चौहान चौथी बार से मुख्यमंत्री, तो दूसरी तरफ कांग्रेस से प्रत्याशी यहां पर रामायण टीवी सीरियल में काम करने वाले एक्टर विक्रम मस्ताल, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी से यहां पर मिर्ची बाबा को मैदान में उतारा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को बुधनी में अपना नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान परिवार के साथ अपने गांव जैत पहुंचे। जैत में शिवराज सिंह चौहान ने अपनी पत्नी साधना सिंह और बेटे कार्तिक चौहान के साथ कुल देवी सहित मां नर्मदा की पूजा अर्चना की। बुधनी में नामांकन दाखिल करने पहुंचे शिवराज सिंह चौहान के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का हुजूम मौजूद था। शिवराज सिंह ने नामांकन दाखिल करने से पहले कहा कि मैं आज अपनी जन्मभूमि, कर्मभूमि, मातृभूमि, पुण्य भूमि, वो माटी जिसके आशीर्वाद से प्रदेश की जनता की सेवा का इतना काम कर पाया। शिवराज सिंह ने कहा कि मैं आज यहाँ प्रणाम करने आया हूँ, बुजुर्गों के आशीर्वाद लेकर आज मैं नामांकन फॉर्म जमा करने जा रहा हूँ। सीएम शिवराज सिंह चौहान हमारे साथ हैं। सर, एक बताइए, नामांकन को लेकर जिस तरह से नर्मदा आरती करना, फिर इसके बाद मंदिर पहुंचना, हम ऐसे ही करते हैं। जब मैं गाँव जाता हूँ तो नर्मदा जी की पूजन करता हूँ, आरती करता हूँ, देवी जी की पूजन करता हूँ, और फिर अपनी जन्मभूमि, पुण्य भूमि, कर्म भूमि, मातृभूमि, वहाँ जाना, उस माटी को माथे से लगाना, नर्मदा मैया जिसकी गोद में खेले हैं उनको प्रणाम करना, आरती करना, कुल देवी की पूजन करना, और सलकनपुर वाली मैया बचपन से ही कृपा और आशीर्वाद की वर्षा उनकी हम सब पर होती आई है, तो उनकी पूजा करके फॉर्म भर रहे हैं।
लाडली बहना जो है बड़ी संख्या में आपके साथ यहाँ पर भी हैं, आपके साथ दे रही हैं आशीर्वाद। हर जगह लाडली बहनाएं साथ है, क्योंकि मेरे लिए बहनें देवियों का रूप है और महिला सशक्तिकरण एक मिशन है मेरे लिए। कांग्रेस में जय भूरी की जोड़ी बता दी गई है, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को। असली नाम का कुछ छुपा रहे, ये क्यों नहीं कहते कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी? असली नाम में शर्म काहे के लिए आ रही? काल्पनिक नाम क्यों? नकली सूरज सामने लाएं, असली सूरज छुपी रहे। ये क्या होता है जय बीरू? मजाक थोड़ी है। क्या जय क्या बीरू? मध्य प्रदेश में क्या लग रहा है आपको, कितनी सीटें, क्या सरकार फिर अब तक का सबसे बड़ा बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय जो लगातार बुधनी में प्रचार प्रसार में जुटे हैं, पिछले विधानसभा चुनाव में पूरी कमान संभाली थी, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री, उनको तो पूरे मध्य प्रदेश को देखना है। किस तरह से देख रहे हैं इस बार विधानसभा चुनाव? पूरी कमान आपके हाथ? नहीं, पूरी कमान मेरे हाथ में नहीं है। सब प्रत्येक बुधनी वासी के हाथों में चुनाव की कमान है और हम सब साथ मिलके हमेशा, पिछली बार भी हमने ऐसे चुनाव लड़ा और इस बार भी हम लोग वैसे ही चुनाव लड़ रहे हैं। किसी भी चुनाव को हल्के में या भारी में हम नहीं लेते। चुनाव होता है, उसको पूरी गंभीरता से हम लड़ेंगे और निश्चित रूप से ये पूर्ण विश्वास है कि एक नया जीत का रिकॉर्ड सभी कार्यकर्ता हम सब मिलके माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए बनाएंगे। बुधनी से ही कांग्रेस ने एक्टर विक्रम मस्ताल को शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा है। बुधनी विधानसभा में कांग्रेस से प्रत्याशी बनाए गए अभिनेता विक्रम मस्ताल ने भी सोमवार को अपना नामांकन जमा किया। विक्रम मस्ताल भी आवली घाट पहुंचे, जहां उन्होंने मां नर्मदा की पूजा अर्चना की, जिसके बाद रैली के रूप में पहुंचकर विक्रम मस्ताल ने नामांकन फॉर्म जमा किया। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान और कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम मस्ताल की रैली आमने सामने आ गई और दोनों तरफ से समर्थकों ने जोरदार नारेबाजी की। विक्रम मस्ताल यहाँ से चुनौती देने के लिए शिवराज सिंह चौहान को कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट हैं, रामायण में किरदार निभा चुके हैं हनुमान जी का। क्या हनुमान जी की गदा इस बार कहाँ चलेगी? देखिए, जहाँ भी असत्य होता है, जहाँ भी झूठ होता है, जहाँ जनता को प्रताड़ित किया जाता है, जहाँ किसान को परेशान किया जाता है, जहाँ महिलाओं को परेशान किया जाता है, जहाँ हमारे आदिवासी भाइयों को प्रताड़ित किया जाता है, वहाँ हनुमान जी गदा चलती है। आपको बड़ी चुनौती नहीं लगती यहाँ पर विधानसभा? किसी भी राजा को, किसी भी शासक को जनता मजबूत करती है और जनता इस बार सत्य के साथ है, कांग्रेस के साथ है, हनुमान जी के साथ है। किन मुद्दों को लेकर आप जाएंगे जनता के बीच में? किन मुद्दों को लेकर बुधनी में? हमारे किसान परेशान हैं, मैं किसानों को मजबूत करूंगा। मैं किसान परिवार से हूँ, मेरे युवा परेशान है, मैं उनकी हक की लड़ाई करूंगा। मेरी महिलाएं परेशान है, मैं उनकी हक की लड़ाई करूंगा। मेरे भगवान परेशान है, क्योंकि मैं भगवान इसलिए परेशान है कि गौ माताएं रोड पर है, छत विक्षिप्त हो रही है, रोज मंदिर पे चोरी हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में आते हैं, ना शिवराज सिंह चौहान जी का नाम लेते हैं, ना उनकी कोई योजनाओं का नाम लेते हैं कि वो योजनाएं कितनी अच्छी हैं। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने बता दिया है। जनता उनसे दुखी है, जनता परेशान है और जनता इस बार उनको जवाब देगी 3 तारीख को। मध्य प्रदेश की बुधनी सीट से समाजवादी पार्टी ने मिर्ची बाबा को मैदान में उतारकर मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया। कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव और मिर्ची बाबा की मुलाकात के बाद से ही इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि अखिलेश यादव मिर्ची बाबा को बुधनी सीट से उतार सकते हैं। ये वही मिर्ची बाबा हैं जिन्होंने दिग्विजय की हार पर आत्मदाह का ऐलान किया था और दिग्विजय की हार हुई और मिर्ची बाबा फरार हो गए। अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद ये भी साफ हो गया कि कांग्रेस और कमलनाथ के बेहद करीबी मिर्ची बाबा ने इस बार पाला बदल लिया और मिर्ची बाबा एमपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग विवाद में अपनी मलाई ढूंढ रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के लिए प्रचार किया था। कांग्रेस की सरकार बनने पर कमलनाथ ने उन्हें निगम का अध्यक्ष बनाकर राज्य मंत्री का दर्जा दिया था। मिर्ची बाबा हाल ही में रेप के आरोप से बरी हुए। रायसेन की 28 साल की महिला ने मिर्ची बाबा पर नशीली भभूति खिलाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। महिला ने 8 अगस्त 2022 को भोपाल के महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच के बाद बाबा के खिलाफ रेप का केस दर्ज किया था और अगले दिन 9 अगस्त को ग्वालियर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। 13 महीने तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोष सिद्ध नहीं होने पर 6 सितंबर 2023 को मिर्ची बाबा को रिहा कर दिया। समाजवादी पार्टी के चुनने की वजह क्या? आप तो कमलनाथ के वक्त यहाँ पर दिग्विजय सिंह के लिए मिर्ची यज्ञ किया था आपने, कसम खाई थी, अब क्या हो गया अचानक? मैंने कसम खाई थी, तब भी मैंने वायदा पूरा किया। फिर आप अभी फिर कहेंगे कि मीडिया, फिर आप कहने लगेंगे मीडिया। तो तब भी मीडिया ने दिखाई कि मैं जल समाधि लेने के लिए गया और सारे प्रशासन ने मुझे रोका, अपने वचन से पूरा वायदे पे उतरा। उसके बाद भी कुछ भी दिखाएं, अब फिर मीडिया को कहोगे
कि बाबा ने फिर मीडिया कह दिया। और दूसरी बात, मैं अब यज्ञ करना वाला विषय नहीं है, यज्ञ नहीं करूंगा। अब मैं हनुमान जी बन चुका हूं, और हनुमान जी ऐसा बन चुका हूं कि मेरी पूंछ पे जो भी लंप डालेगा मैं उसी में आग लगाऊंगा। बुधनी में किसको? कुछ को सामने दिख रहा है कि वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो लंका बना रखी है भ्रष्टाचार के पैसे से, उसमें लंका में आग लगाऊंगा। मर भी जाऊंगा तो भूत बन के इन्हें छोड़ूंगा नहीं, लड़ूंगा तो जरूर इनसे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सभी 230 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें से 64 सीट ऐसी हैं जहां 2018 के चेहरों को एक बार फिर मौका दिया गया। बहुत सी सीटों पर कई चेहरे तीसरी तो कई चौथी बार आमने सामने। कई चेहरे ऐसे हैं जो पहले निर्दलीय लड़े लेकिन अब उन्हें पार्टियों ने टिकट दिया है। वहीं कुछ चेहरों को पार्टी बदलने के बाद मौका मिला है। भारतीय जनता पार्टी ने एमपी में नया फॉर्मूला लागू करते हुए केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को विधानसभा की लड़ाई में उतारा है। ऐसे में मध्य प्रदेश में खास मुकाबले की उम्मीद वाले खास सीटों और प्रत्याशियों की बात करें तो मुरैना जिले के दिमनी विधानसभा सीट पर बीजेपी कैंडिडेट और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का मुकाबला कांग्रेस के रविंद्र सिंह तोमर से है। नरसिंहपुर विधानसभा सीट पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का मुकाबला लाखन सिंह पटेल से है। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का मुकाबला निवास विधानसभा सीट से कांग्रेस के चैन सिंह वरकड़े से है। जबलपुर पश्चिम से बीजेपी सांसद राकेश सिंह का मुकाबला कांग्रेस के तरुण भानोट से है। सतना विधानसभा में बीजेपी सांसद गणेश सिंह का मुकाबला कांग्रेस के सिद्धार्थ कुशवाहा से। सीधी विधानसभा से बीजेपी सांसद रीति पाठक का मुकाबला कांग्रेस के ज्ञान सिंह से है। इनके अलावा एमपी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, कैलाश विजयवर्गीय, विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, शिवराज के मंत्री और सिंधिया समर्थक गोविंद सिंह राजपूत की सीट भी सबकी नजरों में है। भारतीय जनता पार्टी पे भी विश्वास है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जब जो कहा है वो सब किया है। कांग्रेस की तरह हमने जनता को धोखा कभी नहीं दिया। जनता को हमने प्यार किया है, जनता को अपने परिवार की तरह समझा है और हमने जनता की सेवा की। और इसलिए हम दावे से कहते हैं कि 2 तिहाई बहुमत से सरकार बनाए। हालांकि कांग्रेस ने बीजेपी के बड़े चेहरों के खिलाफ बहुत बड़े नामों को नहीं उतारा है, लेकिन कांग्रेस ने भी जीत के लिए जिताऊ और मजबूत चेहरों को चुनने की पूरी कोशिश की है। मध्य प्रदेश के मैदान में कांग्रेस के दिग्गजों की बात करें तो छिंदवाड़ा विधानसभा सीट से पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ मैदान में। भिंड जिले की लाहर विधानसभा सीट से नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह को टिकट दिया गया है। सीधी जिले के चुरहट विधानसभा सीट से पूर्व सीएम के बेटे और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल। गुना जिले के राघोगढ़ सीट से दिग्विजय सिंह के बेटे और विधायक जयवर्धन सिंह। गुना जिले की चाचौड़ा सीट से दिग्विजय सिंह के भाई विधायक लक्ष्मण सिंह। धार जिले की गंधवानी विधानसभा सीट से आदिवासी चेहरा राहुल गांधी के करीबी और पूर्व मंत्री उमंग सिंघार। और इंदौर जिले की राऊ विधानसभा सीट से पूर्व मंत्री जीतू पटवारी पर कांग्रेस ने दांव खेला है। छत्तीसगढ़ के सियासी दिग्गज। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने का आखिरी दिन एकदम गर्मी से भरा रहा। राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने नामांकन दाखिल किया, लेकिन छत्तीसगढ़ की सीटों में पाटन विधानसभा सीट की काफी चर्चा है। सोमवार को पाटन विधानसभा सीट से कांग्रेस के सीएम भूपेश बघेल ने पर्चा भरा। छत्तीसगढ़ की पाटन सीट पर मुकाबला पहले से ही चाचा भतीजे का था। यहां कांग्रेस की तरफ से चाचा भूपेश बघेल तो बीजेपी की तरफ से भतीजे विजय बघेल के प्रत्याशी बनने से राजनीति का बाजार गर्म है। अब जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे की तरफ से पूर्व सीएम अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी ने नामांकन दाखिल कर तड़का लगा दिया है। पाटन विधानसभा से अमित जोगी ने चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया था और सोमवार को अमित जोगी ने दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना पर्चा भी दाखिल कर दिया। जोगी के मैदान में उतरने से पाटन सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है, क्योंकि अभी तक जेजेसीजे कई सीटों पर प्रत्याशी उतार चुकी, लेकिन अमित जोगी ने अपने चुनाव लड़ने का ऐलान नहीं किया था। लेकिन अब उन्होंने आखिरी वक्त में पत्ते खोलते हुए सीएम बघेल के खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां सत्ता में आने और सत्ता बचाने की तैयारी कर रही। 7 और 17 नवंबर को दोनों राज्यों में जनता तय करेगी कि किस पार्टी का कौन सा चेहरा विधानसभा के अंदर जाएगा और 3 दिसंबर को तय हो जाएगा कि कौन सी पार्टी सत्ता की कुर्सी पर बैठेगी। लेकिन फिलहाल तैयारियों और रणनीति पर फोकस कांग्रेस और बीजेपी दोनों को जीत का भरोसा है और दोनों ही दल अपने अपने कैंडिडेट्स को जिताने के लिए जी जान से जुटे। मध्य प्रदेश से विपिन श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।